Hello people, so this time's question for beating odds with ordinary is that why is it necessary to use physiotherapy machines or modalities under guidance of a physiotherapist? कहने का मतलब क्यों फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर गाइडेंस में ही आपको फिजियोथेरेपी की जो मोडालिटीज और मशीन्स है वो लगाना चाहिए। देखो आज के डेट में सबसे ज्यादा मुझे कोई चीज सुनने को मिलती है क्लिनिक में, सो दैट इज इधर पेशेंट आस्क दैट अच्छा मैडम ये जो मशीन है इसको हम खरीद लेंगे तो इसको अपन यूज कर सकते हैं क्या, या फिर कई सारे तो बताते भी नहीं है और जब पूरा रायता फैल जाता है उसके बाद वापस क्लिनिक आते हैं। ठीक है, तो देखो आप जिन मशीन्स को सिर्फ एज अ मशीन या मोडालिटीज देखते हो ना कि हाँ ये स्विच ऑन ऑफ करने से नॉर्मली इतना ही तो यूज करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी प्रॉपर एक सब्जेक्ट रहती है इस चीज की, हम इसके मैकेनिज्म पे स्टडी करते हैं, इन चीजों को हर एक कंडीशन के हिसाब में स्टडी करते हैं, कैसे पैटर्न में लगाना है, कहाँ लगाना है, कितने देर के लिए लगाना है ना, और किन किन कंडीशंस में नहीं लगाना है। स्टडी अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको लगता है कि अच्छा देखने में तो सिंपल सा लग रहा है, लगा लेंगे या इस टाइप का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप मेडिसिन का डोज फिजिशियन से जाकर के लेते हो, अगर आपको किसी भी जगह पे 250 mg या 300 mg की मेडिसिन खानी है, वहां पर अगर आप 500 या उससे ज्यादा mg का खा रहे हो, ओवरडोज खा रहे हो, तो साइड इफेक्ट दिखेगा ना बॉडी में। तो वैसे ही हमारे जो इलेक्ट्रोथेरेपी या जो मशीन्स है हमारी है ना, उनका भी अगर आप ओवर यूज या गलत यूज करते हो किसी भी जगह में, कई सारे पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं लगाना है, और अब वहां भी लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कितने सारे केसेस है जिसमें बर्न का केस आता है पेशेंट्स का, है ना। देन आपका जो करेंट्स यूज होते हैं फिजियोथेरेपी में, तो पेशेंट अपना नर्व अपना जलाकर आ जाते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में प्रॉब्लमेटिक होती है। तो प्लीज 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 इट्स माई ह्यूज रिक्वेस्ट दैट ये गलतियां आप मत करिए, क्योंकि देयर इज अ ओल्ड लाइन ऑल्सो, जिसका काम उसी को साजे, है ना। तो प्लीज आप इन चीजों से दूर रहो। यूजिंग दैट मोडालिटी इज नॉट जस्ट ऐसे ही हो जाएगा वाली चीज, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और हमारी इतनी प्रैक्टिस के बाद भी हमसे कई बार गलतियां होती है। तो आपको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मेडिकल टर्म्स का, मेडिकल बॉडी का, एनाटॉमी का एंड एवरीथिंग। सो प्लीज जस्ट स्टॉप इट। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी किसी ने डाला होगा, या अगर आप सोच भी रहे थे इस चीज के बारे में, तो प्लीज इसको अपने दिमाग से निकाल लीजिए, बिकॉज एवरी फेज में अलग अलग मशीन्स भी यूज होती है, हमेशा एक मशीन्स भी यूज नहीं होती, और कई बार तो मशीन्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सो इट्स जस्ट माई रिक्वेस्ट कि प्लीज ये काम आप ना करिए, और कोई कर रहा है तो उसे रोकिए। एंड थैंक यू सो मच पीपल, एंड डू फॉलो द ऑर्डिनरी थेरेपिस्ट फॉर मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट। थैंक यू।